अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 7 के पार्ट 4 में मैं आपको वेलकम करता हूं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑटोफिल को यूज़ करते हुए रैंडम सीरीज़ किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम सीरीज़ जनरेट करने से पहले आपने समझना है कि रैंडम सीरीज़ होती क्या है। रैंडम सीरीज़ से मुराद ये है कि आप किसी भी नाम, हेडिंग या लेबल का इस्तेमाल करते हुए एक सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। अब इसी बात को हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। आप जैसा कि यहाँ देखें, मैंने डाटा राइट किया हुआ है। अगर मुझे डाटा सीरीज़ जनरेट करनी है, मतलब ये कि डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, इस तरह से मुझे एक डाटा सीरीज़ जनरेट करनी है, तो इसके लिए मैं इस सेल में डाटा 1 राइट करूँगा और उसके बाद जो ऑटो फिल हैंडल है, इस पे लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखते हुए, यानी लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए मैं नीचे की तरफ माउस पॉइंटर को ड्रैग करूँगा। तो ये हमारे पास एक डाटा सीरीज़ जनरेट हो गई है। आप यहाँ देखें, डाटा जो 10 है ये अगले सेल में हमें शो हो रहा है। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। तो हम कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे। कॉलम ए की इस वॉल के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम वैल्यू 1 की भी रैंडम सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्विकली डबल क्लिक करके यहाँ जनरेट कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम डे 1 लाना चाहते हैं, उसके बाद डे 2। तो डे 1 राइट करने के बाद मैं इसको ऑटो फिल करूँगा। आप देखिए ये यहाँ तक आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम वीक की भी सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो वीक 1 राइट किया, उसके बाद यहाँ ऑटो फिल हैंडल पर डबल क्लिक करके मैं इसको ऑटो फिल कर लेता हूँ और वीक की सीरीज़ हमारे पास जनरेट हो गई। बिल्कुल इसी तरह हम लैब की सीरीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल एग्जांपल्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किसी भी तरह की सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैप 1 राइट किया, उसके बाद मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ये ऑटोफिल हो गया। सपोज़ मैं यहाँ से पहले डाटा डिलीट कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पर लैप 5 में राइट करता हूँ और उसके बाद इसको हम ऑटोफिल करके देखते हैं कि हमें किस तरह से रिज़ल्ट मिलता है। जैसे हमने इसको ऑटोफिल किया, आप देखें लैप 5 राइट किया था, अब ये लैप 6, लैप 7 एंड ऑनवर्ड सीरीज़ जनरेट हो रही है। बिल्कुल इसी तरह हम अगर यहाँ पर ट्राई 1 राइट करते हैं और उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोफिल हो गया है। मैं यहाँ से ट्राई 2 से ऑनवर्ड्स इसको डिलीट करूँगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ट्राई 4। दो वैल्यूज़ मैंने एंटर की हैं, ट्राई 1 और ट्राई 4। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटोफिल हैंडल पर माउस लेके जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब ये सीरीज़ जनरेट हो गई है। 3 के गैप से, क्योंकि मैंने पहले 1 लिखा था उसके बाद 4, तो 3 के गैप से 7 और फिर 3 के गैप से 10। बिल्कुल इसी तरह से हम क्लास 1 राइट करने के बाद इसको ऑटोफिल करेंगे तो हमारे पास क्लासेस की सीरीज़ आ जाएंगी। कॉलम की विड्थ को हम एडजस्ट कर रहे हैं। और लास्ट एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पर मैं राइट करूँगा एप्पल 1। एप्पल 1 राइट करने के बाद हम इसको ऑटोफिल कर लेते हैं और कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखें हमारे पास एप्पल 1, 2, 3 एक सीरीज़ जनरेट हो गई है। तो हम इस तरह से ऑटोफिल फीचर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की रैंडम सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर इस वीडियो लेक्चर के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।